हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जहां इंसान ने नॉलेज, कंट्रोल और सुपर नेचुरल पावर के लिए बुरी से बुरी रस्मों तक का सहारा लिया। और इसी ऑब्सेशन से पैदा हुई ये कहानी जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट और जंगलों में सदियों से लोगों को डरा रही है। ये है स्किन वॉकर की कहानी। कहते हैं स्किन वॉकर एक इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जो काले जादू और तंत्र मंत्र के द्वारा जानवरों का रूप लेने की पावर हासिल कर लेता है। वो कभी भेड़िया बनकर जंगलों में घूमता है, कभी कायोटी बनकर शिकार करता है और कभी हिरण बनकर लोगों को कंफ्यूज करता है और कभी इंसान के रूप में ही आपके सामने खड़ा होता है। इसलिए स्किन वॉकर की कहानी सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल फियर है। हाय, मेरा नाम है कपिल और मैं एक्सप्लेन करता हूँ दुनिया की सबसे फेमस अर्बन लेजेंड्स। और आज हम जानेंगे स्किन वॉकर के बारे में सब कुछ। स्किन वॉकर का ओरिजिन, नेटिव अमेरिकन कल्चर में इसका मतलब, एलिज साइटिंग्स और मॉडर्न हॉरर में इसका इम्पैक्ट। और इसका एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इसका कुछ कनेक्शन इंडिया से भी मिलता है। इंडिया की फॉकलोर में भी कुछ ऐसे ही आकार और रूप बदलने वाले क्रीचर का कॉन्सेप्ट मिलता है। स्किन वॉकर का कॉन्सेप्ट मेनली नवाहो ट्राइब की फॉकलोर से आता है। इसे पढ़ते नवाहो है पर इसे लिखते नवाजो है, NAVAJO। नवाहो लोग नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्ट रीजन में रहते थे, आज के एरिजोना, न्यू मैक्सिको और यूटा के डेजर्ट एरियाज में। उनके कल्चर में नेचर, बैलेंस और स्पिरिचुअल हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इसी बिलीफ सिस्टम में एक डार्क साइड भी एग्जिस्ट करती है। नवाहो लैंग्वेज में स्किन वॉकर को कहते हैं ई नाल्डुलूसी। इसका रफली मीनिंग होता है विद इट ही गोज ऑन ऑल फोर्स, मतलब वो इंसान जो जानवर बनकर चल सकता है। नवाहो ट्रेडिशन के हिसाब से स्किन वॉकर कोई मिथिकल क्रीचर नहीं है, वो एक तांत्रिक होता है, एक ऐसा इंसान जो काला जादू की प्रैक्टिस करते हुए स्पिरिचुअल पावर के लिए प्रतिबंधित रस्मों को निभाता है। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, स्किन वॉकर बनने के लिए एक इंसान को सबसे बड़ा नियम तोड़ना होता है। उसे अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर की बलि देनी होती है, फिर वो जानवरों की स्किन पहनकर उनका रूप ले सकता है। इसीलिए इसका नाम स्किन वॉकर रखा गया है। फॉकलोर के हिसाब से स्किन वॉकर के पास बहुत सी अजीबोगरीब शक्तियां होती हैं। उसमें से सबसे फेमस है उनका रूप या आकार बदलना। वो जानवरों का रूप ले सकते हैं। कॉमनली जो एनिमल्स मेंशन होते हैं वो हैं वुल्फ, कायोटी, फॉक्स, आउल और डियर। लेकिन लोग कहते हैं जब स्किन वॉकर एनिमल बनकर घूमता है तो उसमें कुछ अजीब होता है। उसकी आंखें अननेचुरल लगती हैं, उसकी मूवमेंट थोड़ी ऑफ होती है, वो कभी कभी इंसान की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल, कई साइटिंग्स में लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक डियर को देखा है जो उन्हें सीधा घूर रहा था और उसकी आंखों में बिल्कुल ह्यूमन एक्सप्रेशन था। कुछ लोगों ने वुल्फ्स देखे हैं जो ह्यूमन वॉइस में चिल्लाते हैं और कुछ रिपोर्ट में लोगों ने एनिमल को 2 पैरों पे चलने की कोशिश करते हुए भी देखा है। ये डिटेल्स ही स्किन वॉकर को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती हैं क्योंकि ये सिंपल मॉन्स्टर नहीं है, ये कुछ और ही है। अमेरिका के साउथ वेस्ट रीजन में स्किन वॉकर साइटिंग की स्टोरीज काफी फेमस हैं। स्पेशली यूटा और एरिजोना के रूरल एरियाज में लोगों ने डिकेड से स्ट्रेंज एनकाउंटर रिपोर्ट किए हैं। एक कॉमन पैटर्न ये है कि साइटिंग मोस्टली रात के टाइम होती है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें रोड के साइड पर एक अजीब सा एनिमल दिखा। वो भेड़िया या हिरण जैसा लग रहा था, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो वो बिल्कुल नहीं हिला, बस घूरता रहा जैसे वो समझ रहा हो कि आप क्या कर रहे हो। एक और फेमस टाइप की स्टोरी है वॉइस मिमिक्री। कई नवाहो फैमिलीज कहती हैं कि स्किन वॉकर इंसान की आवाज कॉपी कर सकता है। कभी वो किसी रिश्तेदार की आवाज में बाहर से बुलाते हैं, कभी किसी बच्चे की आवाज में बोलते हैं और जब आप बाहर जाकर देखते हो वहां कोई नहीं होता। ये स्टोरीज इतनी कॉमन है कि नवाहो कल्चर में स्किन वॉकर का नाम लेना भी मना है। वो लोग बिलीव करते हैं कि उसका नाम लेना उसे बुलावा देने के बराबर है। चैप्टर 4, स्किन वॉकर लेजेंड को मॉडर्न फेम मिला एक जगह की वजह से। यूटा में एक लोकेशन है जिसे लोग कहते हैं स्किन वॉकर रैंच। ये एरिया पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के लिए फेमस हो गया। 1990s में वहां के ओनर ने क्लेम किया कि उन्हें स्ट्रेंज क्रीचर दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स में इंक्लूड था जायंट वुल्फ्स, UFO साइटिंग्स, स्ट्रेंज लाइट्स, एनिमल का मिस्टीरियस म्यूटिलेशन। एक रिपोर्ट पे कहा गया है कि जायंट वुल्फ रैंच पर आया और उसकी गाय पर अटैक किया।
जब उसे शूट किया गया तो उस पर बुलेट्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आखिर में वो जंगल में भाग गया। ये स्टोरी मीडिया में वायरल हो गई। आज स्किनवॉकर रेंच को दुनिया के मोस्ट मिस्टीरियस पैरानॉर्मल लोकेशंस में काउंट किया जाता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एग्जैजरेटेड स्टोरीज भी हो सकती हैं। स्किनवॉकर का कॉन्सेप्ट हॉरर इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट मटेरियल बन गया। मूवीज, गेम्स और इंटरनेट स्टोरीज में इसका काफी यूज हुआ। क्रीपीपास्ता कम्युनिटीज में स्किनवॉकर स्टोरीज वायरल होती रहती हैं। यूट्यूब और रेडिट पर लोग अपने एलिज्ड एनकाउंटर शेयर करते हैं। उनमें कॉमन थीम होता है डार्क फॉरेस्ट, स्ट्रेंज एनिमल, ह्यूमन वॉइसेस जो रात में आती हैं और जानवर या फिर इंसानों में अननेचुरल मूवमेंट। मूवीज और टीवी शोज ने भी स्किनवॉकर कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम भी हुई। ओरिजिनल नवाहो कल्चर में स्किनवॉकर एक सीरियस स्पिरिचुअल टॉपिक है, इसलिए कई नेटिव कम्युनिटीज नहीं चाहती हैं कि उनकी कहानियों को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बना दिया जाए। नवाहो कल्चर में स्किनवॉकर की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, वो एक कल्चरल बिलीफ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या रूप और आकार बदलने वाले जानवरों का कॉन्सेप्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड है? इसका जवाब है नहीं। इंडिया की फॉकलोर में भी कुछ ऐसे सिमिलर आइडियाज मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया और राजस्थान की कहानियों में कॉन्सेप्ट मिलता है छलावा। छलावा एक ऐसा सुपरनैचुरल एंटिटी माना जाता है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। कभी वो इंसान का रूप ले लेता है, कभी किसी जानवर का, और कभी सिर्फ आवाजों के थ्रू लोगों को जंगल या सुनसान जगहों में ले जाता है। कई गांवों की कहानियों में लोग कहते हैं कि छलावा ट्रैवलर्स को मिसलीड करता है, उन्हें उसके रास्ते से भटका देता है। वो किसी नोन पर्सन की आवाज में बुला सकता है, आपके किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त की आवाज में चिल्लाता है। और ये डिटेल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्किनवॉकर की स्टोरीज में भी वॉइस मिमिक्री का कॉन्सेप्ट मिलता है। इंडिया में और भी आकार बदलने वाले जानवरों की कहानी मिलती है, जैसे इच्छाधारी नाग, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेयर टाइगर। कुछ ट्राइबल फॉकलोर में भी एनिमल स्पिरिट्स के बारे में बताया गया है। अब सवाल ये है, अगर स्किनवॉकर रियल नहीं है तो लोग इतनी डिटेल्ड स्टोरीज क्यों बनाते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है फियर ऑफ द अननोन। जब इंसान जंगल या डेजर्ट जैसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होता है तो ब्रेन अनफेमिलियर साउंड्स और शैडोज को एग्जैजरेट कर देते हैं। दूसरा रीजन है पैटर्न रिकॉग्निशन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न सर्च करता है। अगर कोई एनिमल थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर दे तो ब्रेन उसे सुपरनैचुरल बना देता है। और तीसरा रीजन है कल्चर स्टोरी टेलिंग। हर कल्चर अपने फियर को स्टोरीज के थ्रू एक्सप्रेस करता है। जंगल का डर, रात का डर या फिर जानवरों का डर। तो क्या स्किनवॉकर असली है? साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से रूप बदलने वाले इंसान एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फॉकलोर का पूरा पर्पस बायोलॉजी एक्सप्लेन करना नहीं होता। फॉकलोर ह्यूमन फियर और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। स्किनवॉकर का कॉन्सेप्ट एक पावरफुल सिंबल है। ये वार्निंग है कि जब इंसान पावर और कंट्रोल के ऑब्सेशन में नेचर के रूल तोड़ता है तो वो खुद मॉन्स्टर बन सकता है। और शायद इसीलिए दुनिया भर के कल्चर में आकार बदलने वाले जानवरों की कहानियां मिलती हैं। अमेरिका में स्किनवॉकर, इंडिया में छलावा, यूरोप में वेयरवुल्व्स, जापान में कित्सुने। सभी के नाम अलग अलग हैं, इनकी कहानियां भी अलग अलग, लेकिन इनका आइडिया एक ही है। सोच कर देखो, अगर एक रात आप किसी सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो और अचानक रोड के साइड पर एक हिरन खड़ा हो, वो आपको देख रहा हो बिल्कुल हिले बिना, उसकी आंखें हेडलाइट में चमक रही हो और फिर वो धीरे से मुड़कर जंगल में चला जाए। शायद वो सिर्फ एक नॉर्मल एनिमल हो, या शायद कोई ऐसी चीज जो इंसान और जानवर के बीच की लाइन क्रॉस कर चुकी हो। स्किनवॉकर की कहानी का सच क्या है ये शायद कभी प्रूव ना हो, लेकिन एक बात क्लियर है, सबसे डिस्टर्बिंग मॉन्स्टर वो नहीं होता जो जंगल में रहते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग मॉन्स्टर वो होते हैं जो कभी इंसान थे।